दृष्टि चलो। वीर 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 हम यहाँ कहाँ आ गए हैं? अरे जाइए। वीर हम यहाँ क्यों आए हैं? अब हम यहाँ पे किसी केस के लिए रुकते हुए जाएंगे क्या? अरे हट जाओ ना, हट जाओ। वीर वीर क्या मुसीबत है ये? दृष्टि, अब ऐसी मुसीबतें तो आती रहेंगी ना, लेकिन तुमने और मैंने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है ना, तो हम इन सारी मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। और इस बार मैं तुमको भागने भी नहीं दूंगा। हाँ चलो मेरे साथ, चलो। आओ। आ जाओ। ये क्या है वीर? ये हमारा हमारा होम स्वीट होम। स्वीट? हाँ ये स्वीट या स्मेली? वीर वीर हम यहाँ रहेंगे? हाँ दृष्टि, यही होगा हमारा अपना घर। अरे देखो, सनलाइट भी अच्छी आती। आई नो, ये पापा के घर जितना सॉरी अच्छा नहीं है, लेकिन अब जो कुछ भी है यही है हमारा बेस्ट ऑप्शन। हाँ वीर, ऑप्शन और भी तो है ना। हाँ? अब तुम आईपीएस ऑफिसर हो, तुम्हें तो वो गवर्नमेंट क्वार्टर मिला होगा, हम बाहर रह सकते हैं ना। वो गवर्नमेंट क्वार्टर एक्चुअली कमिश्नर साहब का फोन आया था और थानेदार साहब नहीं रहे। अभी आएगा असली खेल का मजा। क्योंकि अब वो हवलदार साहब बन चुके हैं। क्या? अभी मैं कमिश्नर बाबा साहब से मिलकर आ रही हूँ। और आपको तो पता ही है, वो म्हारे को अपनी बेटी बोलते। जैसे ही उन्हें पता चला कि किसी और के लिए आपने म्हारे को छोड़ दिया, वैसे वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि जो इंसान अपनी पत्नी को लेकर ईमानदार नहीं हो सकता, वो देश के प्रति क्या वफादार होगा। इसीलिए आज से वीर का आज से वीर का दर्जा कम किया जाता है। मैं यहाँ बस कमिश्नर बाबा साहब की सजा देने आई हूँ आपको, और सोचा लगे हाथ आप लोगों का ये नया घर भी देख लूं। मैं बताने वाला था दृष्टि, मैं जीजी आपका घर कितना सुंदर है। मैं तो खुली आंखों से आपको यहाँ ऐशो आराम करते हुए देख पा रही हूँ। थानेदार अरे गलती हो गई। अब तो आप थानेदार सा नहीं, अब तो आप हवलदार सा है ना। हवलदार सा अब उस पूरे सुंदर से कमरे में सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होगा। वहाँ की हर एक छोटी छोटी चीज सिर्फ और सिर्फ हमारी, यहाँ तक कि वहाँ की धूल पर भी सिर्फ हमारा हक होगा। वैसे तो वहाँ यहाँ जैसी धूल ना है, आपकी याद हमारे को जरूर आएगी, लेकिन एसी चालू करके कंबल ओढ़ के सोने में हमारे को ज्यादा मजा आएगा। आए हाय बड़ा मजा आएगा हमारे को। मजा आएगा तुम्हें? तो चलो यहाँ। अरे थानेदार साहब सुनिए, चलो मेरे साथ। थानेदार साहब चलो। नहीं चाहिए तुम्हारा एसी, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा और तुम्हारा पंखा, कुछ नहीं चाहिए। जब तक दृष्टि मेरे साथ है तब तक मेरे लिए सब कुछ मेरे पास है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ, छुटकारा दो मुझे। ओवर एक्टिंग कर रही हो, ओवर एक्टिंग। जा रही हूँ।
मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही। हमारे को स्कूल में उस प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला था, नाटक की प्रतियोगिता में। आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पकड़े जाएंगे। जा रही हूँ मैं। मेरी माँ, हाँ ठीक है, दृष्टि को कम मत समझो, शक हो जाएगा उसको। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। जा रही हूँ ना। वैसे आपका दिमाग भी टबल है, मैं जन्म लग गया आपको। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। पापा साहब, आयु भाई साहब। नहीं भाभी, मन नहीं है। ऐसा खाना आप सब आज कितने दुखी, लेकिन मैंने माफ कर दीजिए। मैं चाह कर भी ये सच ना बता सकती कि थानेदार साहब जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। माँ साहब को अनाराम आता है? क्या बोल रही हो तू? वर्णमाला अनाराम। अ से अनार, आ से आम, ई। नहीं आता आपको? ये कोई समय है ये सब बातें करने का? ये मजाक का समय नहीं है। आपको नहीं आता तभी तो आप उठ के जा रही हैं, वरना अभी तक तो आपने सुना दिया होता। नहीं आता ना आपको वर्णमाला बोलना? आती तो सुनाइए मुझे। क्या आप ही ने तो कहा आपको आता है, तो सुना दीजिए हमारे को। साहब बोलिए ना। अ से अनार, आ से आ, माफ कर देना माँ साहब, मैंने बस आप ही की दी हुई सीख का निवाला बनाकर आपको खिला दिया। आप ही कहती है ना कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। प्लीज खा लीजिए माँ साहब। देखिए अभी आपने एक निवाला खा लिया, अब आप ऐसे झूठा तो नहीं रख सकती ना। खा लीजिए प्लीज, खा लीजिए। और किसी को वर्णमाला आती है? सिर्फ पति से ना बने संसार, किस्मत की धनी वो बींधनी जिसके पास हो उसका पूरा परिवार। पर हमारी दृष्टि जीजी के पास तो कोई ना है परिवार में से। बोरियत हो रही होगी उन्हें, उनका मन बहलाने के लिए उन्हें भी तो कोई चाहिए होगा। वहाँ बस बहुत हो गया। इतना परेशान मुझे आज तक किसी ने नहीं किया जितना तुमने किया है। मरते क्यों नहीं हो तुम? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तेरा खून मेरे हाथों होगा। लगता है वीर आ गए। थैंक गॉड वीर आ गए। अब वही डील करेंगे ये सबसे। हमें दरवाजा खोल, अंदर आना है। ये तो कोई नशेड़ी लग रहा है। कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पे। छी। तन्ने सुनाई ना दे रहा? रुक,
मैं खुद ही दरवाजा तोड़ के अंदर आता हूँ। हाँ, खिड़की खिड़की। मैं कैसे तोड़ूंगा दरवाजा? मेरे तो दोनों हाथों में संतरी है। पर भाभी, दृष्टि ने आपके साथ बहुत गलत किया है। आई एम सॉरी टू से, बट इसे सजा मिलनी ही चाहिए। आयु भाई साहब, दृष्टि जीजी की वजह से आप अपना मन क्यों खराब करें? दृष्टि जीजी को उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जीजी, आपको सजा देने के लिए तुम्हारे थानेदार सही काफी। बस देखती जाओ कल क्या होगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। चोर साहब, आप कहाँ जा रहे हो? हैंड्स अप। क्या ये? थानेदार सर, ये वही बंदूक है जो आप तकिया तौसा के नीचे रखते हो ना। गोली ना है इसमें। छोड़ो, खेलने की चीज नहीं है ये। थानेदार साहब, आप हमारे को ये बताइए कि आप हमारे कमरे में ऐसे चोरों की तरह क्यों आए? 4 घंटे भी आप अपनी पत्नी के बिना ना रह पाए ना? हाँ, बताइए। तुम अच्छी तरीके से जानती हो मैं यहाँ क्यों आया। थानेदार साहब, हमारे को आपको थैंक यू बोलना था, बड़ा वाला थैंक यू। कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ दृष्टि का सच सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। That's it। और हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बिल्कुल ठीक हो गया है। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मुझे रुद्र को बेगुनाह साबित करना है और दृष्टि का सच सबके सामने लेकर आना है। सबको बताना है कि वो कितनी बड़ी गुनहगार है, खासकर माँ के सामने। मुझे तुमसे प्लान डिस्कस करना है कल का, इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ, अब बोलिए ना, जो भी मदद चाहिए होगी मैं कर दूंगी। मैं तो अपनी जान तक। नो नीड। मुझे बस तुम्हारे साथ आगे का प्लान डिस्कस करना है, क्योंकि कल दृष्टि के नाटक पर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा गिराना है। उसके बाद हम। कौन सा नाटक? ओह, तो ये बात है। मने माफ कर दे बेटा, मने माफ कर दे। बाबा, अरे तेने समझने में हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हमारा ये सपूत ऐसे कपूतों वाले काम कर ही ना सके। अरे इतनी प्यारी बिंदड़ी ने ऐसे छोड़ के जा ही ना सके। मैं बुलबुल को नहीं छोड़ने वाला, एटलीस्ट तब तक जब तक एटलीस्ट वो मुझे ना कहे। थानेदार सर, मैं आपको कभी ना छोड़ूंगी। मैं तो हमेशा आपके साथ साथ ही रहूंगी। जैसे सुर और ताल, जैसे शिवजी और काल, जैसे तलवार और ढाल, और जैसे विक्रम और बेताल। मैं बस आपके साथ साथ ऐसे ही सदा संग रहो, खुश रहो। ऐसे एक बात कहूँ बिंदनी, ये पुलिस वाली ड्रेस में तो घनी फूटरी लाग रही है।